नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि अपन कुछ कक्षा 9वीं 10वीं विज्ञान 11-12 जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम के बारे में भी अपन थोड़ा सा देख रहे हैं साथियों। उसी क्रम में अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कक्षा 9वीं और 10वीं के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने 5वां क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 4 क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया अच्छी तरह से न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करने हैं। और अभी अपन गति और त्वरण और इस तरह के क्वेश्चन, गति के समीकरणों से त्वरण, वेग निकालने का, चाल निकालने का, इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको अपन हल करने जा रहे हैं साथियों। इसी क्रम में जैसा कि आपके एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था में चलना प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी है जो किसी स्टेशन पर खड़ी है और खड़ी होने के बाद वो चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे kmh का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लीजिए उसका त्वरण एक समान है, त्वरण को एक समान रखा है, तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना। मान लीजिए उसका त्वरण एक समान है तो त्वरण अपन को ज्ञात करना है और दूसरा वेग को प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है साथियों। तो 2 चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, 2 चीजें ज्ञात करनी है और 2 चीजों को ज्ञात करने के लिए आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है साथियों। तो मेरे सामने, आपके सामने सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी बताया था साथियों कि ऐसे सवाल जो आते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल जो आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वैल्यू इस तरह से दी है। जैसे कि वैल्यू कैसे दी है कि घंटे में दी है वैल्यू, आप उसको मिनट या सेकंड में चेंज करना चाहेंगे। किलोमीटर में वैल्यू दी है तो आप इसको मीटर में या किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना चाहेंगे। तो आपको ये चेंज करना आना चाहिए साथियों, उसमें आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात आपके सामने ये आती है कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अपने पास कुछ जैसे हल करते हैं यहां से कुछ अपने पास सूत्र है जो पहले आपको मालूम है। अपन ने गति के समीकरण ध्यान रखे थे, 3 प्रकार के गति के समीकरण हैं। तो इसमें सबसे पहले v बराबर u प्लस at, ये समीकरण 1 अपन ने पढ़ा था। दूसरा साथियों s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 देखी थी साथियों, ये समीकरण नंबर 2। और एक समीकरण आपके सामने और थी जो आपको ध्यान होगी, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड दैट इज द थर्ड वन। ये तीनों गति के समीकरण हैं जिससे आप वेग भी निकाल सकते हैं, जिससे आप त्वरण भी निकाल सकते हैं, जिससे आप दूरी का परिकलन भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल में क्या पूछा गया साथियों। अब यहां पर सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो आपके इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। आपको सबसे पहले यहां दिया गया क्या है, देखिए साथियों, सॉल्व करने का जो तरीका है, दिया गया क्या है, तो दिया गया है प्रारंभिक वेग u बराबर 0, प्रारंभिक वेग कोई दिया हुआ नहीं है। दूसरा है v का मान यहां पर दिया हुआ है, v का मान जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा क्या दिया हुआ है साथियों, समय दिया हुआ है t 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट दिया हुआ है। अब यहां पर 3 चीजें आपके सामने हैं, 3 चीजें आपके सामने हैं और आपको त्वरण ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करने में आपके सामने समीकरण ये है साथियों, देखिए v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। इस समीकरण में आपको a का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर आप a बराबर, ये बाई टीपी होकर के इधर आ जाएगा, u माइनस v बटे t, ये समीकरण आपके सामने है। a बराबर u माइनस v बटे t, u है वो प्रारंभिक वेग है, v है वो अंतिम वेग है और t है वो समय है। तो यहां पर आपको क्या करना है साथियों, देखिए
जैसे ये v आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं कि 72 घंटे जो है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको आप मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा होगा, और समय को आप सेकंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 60, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहां पर आपको साथियों इस तरह से ये 10 से 10 चला जाएगा। यहां पर आप इसको 12 बार काट सकते हैं और यहां पर इसको 2 बार काट सकते हैं, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके 20 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ जाएगी साथियों, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगी आपके वैल्यू, जो वेग है वो आपके आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकेंड वेग आ जाएगा। और यहां पर जैसा कि सूत्र में है, और समय का आप कैसे बदलोगे, 5 मिनट जो है, 5 मिनट है, उसको मीटर, उसको सेकेंड में बदलेंगे तो किस तरह से हो जाएगा साथियों, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो यहां पर आपको 5 है, उसका 300 सेकेंड हो जाएगा, 300 सेकेंड हो जाएगा। तो यहां पर आप इस सूत्र को आप रखेंगे। देखो अपने पास 2 वैल्यू आ गई हैं। एक तो 72 का तो अपन ने कन्वर्ट करके कितना निकाल लिया, 20 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम जो था उसका निकाल लिया अपन ने 300 सेकेंड। घंटे का किसमें हो गया, 300 सेकेंड। अब आपके सामने सूत्र इस तरह से आएगा आपके साथियों, A बराबर V माइनस यू बटे टी। तो यहां पर आपके क्या आ जाएगा, देखिएगा, V का मान, V का मतलब है अंतिम वेग, तो अंतिम वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, और प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड बटे समय कितना है, 300 सेकेंड। कितना है, 300 सेकेंड। तो ये आपके इस तरह से काट भी सकते हो आप इसको, 1 0 से 1 0 कट जाएगा साथियों। तो यहां पर आपके रहेगा, ये 2 से 15 बार कटेगा, तो यहां पर 1/15, 1/15 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण प्राप्त करेगी। ये आपका आंसर आ जाएगा ए बराबर 1/15 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये तो त्वरण आ जाएगा साथियों। तो त्वरण कितना आया, तो ए बराबर 1/15 मीटर सेकेंड, ये त्वरण आ गया। अब ये तो त्वरण का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। अब दूसरी वैल्यू क्या पूछ रहा है उसको, वेग को प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो वेग को अब इसको मिटा देते हैं, वेग को प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई, उसके लिए आपको दूसरा समीकरण लगाना पड़ेगा साथियों। अब दूसरा समीकरण कौन सा लगाना पड़ेगा, तो आपके सामने है दूसरा समीकरण, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v है वो अंतिम वेग है, u है वो प्रारंभिक वेग है, a है वो त्वरण है, और s है वो दूरी है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है साथियों, दूरी ज्ञात करनी है, कि वेग को प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो वेग को प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा जो दूरी तय की गई उसको ज्ञात करेंगे, तो s बराबर v स्क्वायर बटे 2a आएगा। क्यों 2a आएगा, क्योंकि अपने प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो इसमें अपन मान रख देते साथियों, s बराबर v स्क्वायर बटे 2a। अब यहां पर आपको थोड़ी सी समस्या ये पैदा हो सकती है साथियों, कि मैंने ये सूत्र लिखा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
तो यहां पर मैंने आपको बता दिया a त्वरण है, s दूरी है, v स्क्वायर है वो अंतिम वेग है और u स्क्वायर प्रारंभिक वेग है। तो यहां पर इसका मान अगर रखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करके बता दूं आपको कि यहां पर अगर मान रखेंगे 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर तो 0 है, तो अपने पास कितना रहा, केवल 2as बराबर v स्क्वायर। अब इसका इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि मैंने s, अपन को s ज्ञात करना है तो s यही रहेगा और v है 2a है वो नीचे चला जाएगा, तो s बराबर v स्क्वायर माइनस as, हाँ 2a, सॉरी 2a आ जाएगा। तो यही सूत्र मैंने यहां लिख दिया है, s बराबर v स्क्वायर बटे 2s। अब इसको मिटा देता हूं, आपको समझाने के लिए लिखा था ये। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे साथियों, जैसे v स्क्वायर का मान अपन ने कितना निकाला था, यहां पर 72 दिया हुआ, लेकिन अपन ने निकाला था 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देंगे 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड लिखना तो लिखिए प्रति सेकेंड, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस होना आएगा बटे 2a, और a का मान कितना निकाला है अपन ने 1/15, 2 इंटू 1/15, ये। तो यहां पर इसका मान आपके सामने है मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका मान है ये आ जाएगा आपके 3000 मीटर, 3000 मीटर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे अपन, इस तरह से सॉल्व होगा, 20 इंटू 20 हो जाएगा बटे 2 इंटू 1/15, तो ये 15 ऊपर चला जाएगा और इस तरह से इसको काट देंगे अपन, तो इस तरह से इसका मान आएगा, ये 15 ऊपर चला जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, यानी कि 3000 मीटर, और 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर, km इसको लिख सकते हैं। तो s का मान कितना आ गया साथियों, 3 किलोमीटर। तो ये जो सवाल है उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए आपके सामने और दोनों क्वेश्चनों को आपने अच्छी तरह से देखा। अब कैसे निकाला, तो उसको निकालने का जो तरीका था वो ये था कि आप उसको गति के समीकरणों से निकालेंगे साथियों। कोई भी सवाल हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, घबराना नहीं है आपको, आराम से वेल तरीके से उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद अपने उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, बहुत अच्छा आप इसको आत्मसात करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों।